एक कच्छतीवुक है क्या? किसने किया? तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था? कब दिया था? कहां गई थी? क्या ये भारत माता नहीं थी वहां? क्या वो मां भारती का अंग नहीं था? और इसको भी आपने तोड़ा। और कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। कांग्रेस का इतिहास मां भारती को छिन्न भिन्न करने का रहा है। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि कांग्रेस की नीतियां हमेशा विभाजनकारी रही हैं। गांधी परिवार को अपने दोस्तों को तोहफा देना बहुत पसंद है, तभी तो तोहफे में पाकिस्तान जिन्ना को दे दिया। उधर नेहरू का कहना कि अक्साई चीन बेकार टुकड़ा है, चीन के कब्जे में चला गया तो कोई बात नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ की भारत को मिली स्थायी सदस्यता को जवाहरलाल नेहरू द्वारा चीन को गिफ्ट कर दी। इतिहास उठाकर देख लो, दर्जनों ऐसे किस्से मिल जाएंगे और न जाने कितने ऐसे कारनामे हैं जो आम जनता को पता ही नहीं है। और ऐसा ही एक कारनामा है जो देश की राजनीति में छाया हुआ है, और वह है कच्चाथीबू। दरअसल कच्चाथीबू भारत और श्रीलंका के बीच में एक छोटा सा द्वीप है जिससे 1974 में इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को तोहफे में दे दिया था, जिसकी वजह से तमिलनाडु के मछुआरों की रोजी रोटी पर बड़ा संकट पैदा हो गया है। आज हम इसी छोटे लेकिन अति महत्वपूर्ण कच्चाथीबू द्वीप के इतिहास और इंदिरा गांधी ने कच्चाथीबू द्वीप कब और क्यों श्रीलंका को दे दिया, इस बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल को बजाकर ऑल को प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको एक से बढ़कर एक वीडियो देखने को मिलेगी। कच्चाथीबू द्वीप पाक जलडमरू मध्य स्थित है, जो रामेश्वरम से 12 मील और श्रीलंका के जाफना से 10.5 मील दूर समुद्र के बीचों बीच 285 एकड़ में फैला निर्जन सा एक छोटा सा टापू है। बताते हैं कि 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण यह द्वीप अस्तित्व में आया था। इतिहासकारों के अनुसार 17वीं शताब्दी में कच्चाथीबू द्वीप रामनाथपुरम के राजा की जागीर हुआ करता था। जब भारत में ब्रिटिश शासन आया तो यह द्वीप ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। जब अंग्रेजों ने मद्रास प्रेसिडेंसी का गठन किया तब यह द्वीप मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना। इस द्वीप को संयुक्त रूप से भारत और श्रीलंका के मछुआरे इस्तेमाल करते थे, लेकिन था तो ये तमिलनाडु का हिस्सा। लेकिन 1921 में भारत और श्रीलंका दोनों ने मछली पकड़ने के लिए इस द्वीप पर अपना अपना दावा किया और विवाद खड़ा हो गया। लेकिन विवाद के बावजूद इस द्वीप का दोनों देशों के मछुआरे बिना किसी रोकटोक के इस्तेमाल करते रहे। लेकिन 1974 और 76 के बीच भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा समझौता हस्ताक्षर हुआ। इस समझौते के बाद से ही इस द्वीप पर श्रीलंका का एकाधिकार हो गया और उसके बाद भारतीय मछुआरे मछली नहीं पकड़ सकते। इसके बाद तमिलनाडु के मछुआरों की आजीविका खतरे में पड़ गई। आइए अब बात करते हैं अंदर की, कैसे उस समय की कांग्रेस सरकार द्वारा इस मसले को झूठ और गलत तरीके से जनता को बताया गया। 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था कि मैं इस छोटे से द्वीप को बिल्कुल महत्व नहीं देता और मुझे इस पर अपना दावा छोड़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। दरअसल यह पूरा खुलासा आरटीआई के माध्यम से हुआ है। दरअसल कांग्रेस ने संसद में जो बयान दिया उसके अनुसार 1974 के समझौते में 3 कंडीशन रखी गई। पहली कंडीशन, दोनों देशों की अपनी जलीय सीमा पर पूरा अधिकार और संप्रभुता होगी। दूसरी, कच्छाथीबू का इस्तेमाल भारतीय मछुआरे भी कर सकेंगे और इसके लिए किसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होगी। तीसरी, भारत और श्रीलंका की नौकाएं एक दूसरे की जल सीमा में प्रवेश कर सकेगी, जैसा पहले से पारंपरिक तरीके से होता आया है। लेकिन श्रीलंका सरकार के अनुसार भारतीय मछुआरे कच्चाथीबू द्वीप पर अपना जाल सुखा सकते हैं और कुछ समय तक आराम कर सकते हैं, लेकिन वह यहाँ मछली नहीं पकड़ सकते।
यह समझौता संसद में रखा गया था। तब के विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह जी ने 23 जुलाई 1974 को संसद को यह भरोसा दिलाया था। यह विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह का ही बयान है कि मुझे विश्वास है कि दोनों देशों की जलीय सीमाओं का निर्धारण बराबरी से हुआ है। स्वर्ण सिंह ने आगे कहा था कि मैं सभी सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि दोनों देशों को भविष्य में मछली पकड़ने, धार्मिक कार्य करने और नौकाएं चलाने का अधिकार होगा। लेकिन एक साल के बाद ही यानी 1976 में भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और श्रीलंका प्रेसिडेंट और इंदिरा गांधी की दोस्त श्रीमावो भंडारनायके के साथ एक और समझौता हुआ, जिसके अनुसार भारतीय मछुआरे श्रीलंका के जल क्षेत्र में अपनी गतिविधियां या सीधे सीधे यह कह लो कि मच्छी नहीं मार सकते। इसकी वजह से तमिलनाडु सरकार भड़क गई। 1991 में तमिलनाडु सरकार ने इस द्वीप को वापस लेने के लिए केंद्र से मांग की। फिर 1991 में ही तमिलनाडु विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया और इस द्वीप को वापस लेने की मांग की गई। 2008 में तत्कालीन सीएम जयललिता ने केंद्र को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया और कच्चाथीबू द्वीप को लेकर हुए समझौते को अमान्य घोषित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि श्रीलंका को कच्चाथीबू द्वीप को बिना किसी संविधान में संशोधन किए बिना ऐसे ही गिफ्ट कर देना असंवैधानिक है। दरअसल देश का कोई भी जमीन का टुकड़ा देश से अलग करना हो या कोई भी टुकड़ा देश में जोड़ना हो तो संविधान के तहत ही किया जा सकता है, जबकि कच्चाथीबू द्वीप को इंदिरा गांधी ने अपनी दोस्त श्रीमावो भंडारनायके को ऐसे ही गिफ्ट कर दिया। संविधान खतरे में, संविधान खतरे में यह गीत हमेशा कांग्रेस गाती रहती है, लेकिन संविधान की धज्जियां तो सबसे ज्यादा कांग्रेस नहीं उड़ाई हैं। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर दें। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।